अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फा एडी सिक्योरिटीज वन ऑफ पाकिस्तान लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स। मैं हूं शुजा कुरैशी मार्केट ट्रैप के साथ। आज हमने देखा कि मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर था कल की तरह वो बरकरार रहा। मार्केट इनिशियली थोड़ा सा प्लस गई, कुछ 60 पॉइंट्स प्लस गई थी सुबह में, और उसके बाद हमने देखा कि जो 46,952 का उसने हाई बनाया, और फिर चूंकि 47,000 बड़ा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल बैरियर भी है और टेक्निकल लेवल भी है, तो उसको ब्रीच नहीं कर सकी और फिर नीचे आना शुरू हो गई। वॉल्यूम्स आज भी बड़े कम थे, कल के मुकाबले तो खैर कम ही रहे। आज वॉल्यूम्स ओवरऑल भी KSE 100 इंडेक्स में 118.2 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, और ओवरऑल अगर हम ऑल शेयर इंडेक्स की बात करें तो वॉल्यूम्स जहां कल 470 मिलियन प्लस के थे, आज सिर्फ 332.7 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। तो वॉल्यूम्स काफी हमने कम होते हुए देखे हैं। अगेन आज रिफाइनरीज प्रेशर में थी, सीमेंट्स प्रेशर में थे। ओवरऑल तमाम मार्केट अगर हम देखें तो दोबारा से कल की तरह तमाम सेक्टर्स ही अंडर प्रेशर थे। इवन दो कि ऑटो सेक्टर के हवाले से वो जो एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी वाली खबर थी उससे भी कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट सिर्फ शुरू में ही नजर आया, और पार्क सुजुकी और होंडा का दूसरे स्टॉक्स थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेड हुए। बट जैसे जैसे वॉल्यूम्स हमने देखा मार्केट में नहीं आए, उन्होंने भी नीचे आना शुरू कर दिया और नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। टुवर्ड्स द एंड थोड़ा हमने रिफाइनरीज में एक पुल बैक देखा, और नेशनल रिफाइनरी पॉजिटिव भी हुआ था, और जो लोज बने थे वहां से थोड़ा सा पुल बैक हमको नजर आया है। अब जाहिर है कि पिछले 3 दिन में मंडे को ही सेलिंग प्रेशर आना शुरू हो गया था जब वो खबर आई थी पॉलिसी के हवाले से, तो स्टॉक प्राइसेस काफी टूट गई थी। तो हमने देखा आज जो फिर लो टच हुआ वो इंडेक्स का 46,505, तो वहां पे सपोर्ट नजर आई, और डे एंड पे इंडेक्स 174 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ है 46,716 पे। तो जो लो था वहां से 200 पॉइंट्स की रिकवरी हमको नजर आई है। अब देखना ये है, क्योंकि लेकिन लास्ट टाइम भी 46,400 का लेवल ब्रीच किया था, और वहां से फिर मार्केट ने रैली करके 47,000 ऑलमोस्ट 400 तक गई थी, जहां से फिर नीचे की तरफ मार्केट आई। सो अब ये देखना है कि हो सकता है कि कल वो लेवल जो नीचे का था दोबारा टेस्ट हो, बिकॉज अभी भी जो कुछ क्लोजिंग्स हुई हैं, सीमेंट स्टॉक्स बहुत टूट गए हैं। पायनियर सीमेंट 100 रुपए से नीचे आज आ गया है, और 100 रुपए पे काफी सेलिंग आ रही थी उसमें, और टुवर्ड्स द एंड जहां दूसरे स्टॉक्स कुछ रिकवर हुए, पायनियर सीमेंट जो है वो 100 रुपए से ऊपर नहीं आ सका। सो ये एक चीज है। सो अभी प्रेशर बाकी है, और जो मैं कह रहा था ना कि कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पे वो अच्छे डिविडेंड्स हैं और वो एक्स होने जा रहे हैं, वहां भी हमने इंटरेस्टिंग देखा। आज आरिफ हबीब लिमिटेड का लास्ट डे था, कल ये एक्स डिविडेंड एक्स बोनस हो जाएगा। 10 रुपए का कैश डिविडेंड है, फिर बोनस भी है, बट इसके बावजूद उसकी प्राइस में कोई खास हमने जो है इजाफा नहीं देखा। सो ये इस मार्केट का सेंटिमेंट है जो बहुत वीक है। प्लस अगेन जब आज सुबह मार्केट खुली और वॉल्यूम्स नहीं आ रहे थे, इंटरबैंक मार्केट से खबर आ गई कि जी डॉलर जो है फिर बढ़ रहा है। 169.70 का आज हाई उसने बनाया। फिर उसके कुछ देर बाद खबर आई कि स्टेट बैंक ने इंटरवीन किया है, और उसके बाद क्लोजिंग 169.12 पे हुई है। तो इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन जो दिन का हाई था 169.70 का, उससे नीचे क्लोजिंग हुई है इंटरबैंक में 169.12 पे, और ओपन मार्केट में तो 170 का जो लेवल था वो ब्रीच हो गया था, 170.50 तक भी ट्रेड हुआ था, यानी कि वो 170 रुपए का डॉलर हो गया है अब। तो ये फंडामेंटल्स जो मार्केट के हैं थोड़े से अब ये जो कि प्रेशर में नजर आ रहे हैं, और हमेशा हमने देखा है हमारी मार्केट का डाउन फॉल जब शुरू होता है वो करंट अकाउंट का जब खसारा बढ़ने लगता है तो जब होता है। तो अभी जो कि करंट अकाउंट का खसारा भी जो नंबर्स हैं इतने इनकरेजिंग नहीं है, और होपफुली आगे जाके बेहतरी आ जाए और ये कुछ जो हम अभी इजाफा देख रहे हैं ये कंटेन हो जाए। बट जैसे मैंने सुबह भी कहा था कि अब स्टेट बैंक का जो मॉनेटरी पॉलिसी है अगले पीर को, उसका जो स्टेटमेंट है उससे हमको अंदाजा होगा कि किस तरफ जो है चीजें जा रही हैं। सो अभी आई थिंक इसके अलावा आज मार्केट में कोई ऐसी खबर नहीं थी। इंटरलूप के रिजल्ट्स अनाउंस हुए, इंटरलूप के रिजल्ट्स काफी अच्छे नजर आए हमको। इनकी अर्निंग्स पे शेयर 7 रुपए 21 पैसे की आई है पूरे साल के लिए, पिछले साल 2 रुपए 6 पैसे की थी। इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो पिछले साल 1.79 बिलियन का था वो 6.2 बिलियन का हो गया, तो ऑलमोस्ट 3 गुना हमने इजाफा देखा है इंटरलूप के प्रॉफिट्स में। 1 रुपए का सिर्फ कैश डिविडेंड अनाउंस किया और 3% बोनस। तो स्टॉक प्राइस कोई खास हमने उसमें तेजी नहीं देखी।
इस रिजल्ट के बाद, इवन दो के रिजल्ट्स एज सच अच्छे हैं। पे आउट टेक्सटाइल्स का हमेशा से थोड़ा सा कम ही हमको नजर आता है। सो ये है। इसके अलावा सर्ल ने अनाउंस किया कि उनकी एक सब्सिडरी है सर्ल पाकिस्तान लिमिटेड, वो उसको लिस्ट करने जा रहे हैं। तो ये जो बोर्ड मीटिंग थी उसमें अभी फैसला हुआ है और लेट्स सी, अभी बाकी कोई तफसीलात इसमें नहीं आई है, सिर्फ ये खबर सर्ल ने अनाउंस की है। सो दैट्स अबाउट इट, नथिंग मच मोर टू रिपोर्ट। और लेट्स सी कि सुबह तक अब कोई खबर ऐसी आती है। अगेन मैंने कल भी कहा था और आज भी कहा था कि देखिए मार्केट में कोई पॉजिटिव ट्रिगर्स फिलहाल नहीं है। तो जब पॉजिटिव ट्रिगर नहीं होगा तो सिर्फ एक टेक्निकल रिबाउंड होगा मार्केट में, और वहां पे ये है कि आप थोड़ा सा सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रैटेजी पे चलें। और जब तक कुछ चीजों पे क्लैरिटी नहीं आती तो इसी तरीके से करें कि डिप्स पे जो साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं 47,000, ये 500 पे आज मैंने देखा कि यहां से सपोर्ट आई है 46,500, 46,400, 46,300, ये भी सारे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे छोटी पोजीशंस लेके और फिर हम जो है थोड़ा से प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं, बिकॉज वैल्यूज अभी भी कुछ जगहों पे हैं। ठीक है, जो सेक्टर्स अंडर प्रेशर है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन, जैसे कि सीमेंट है कोल प्राइसेस की वजह से। एट द सेम टाइम पूरी मार्केट ही नीचे आ रही है, तो अभी पूरी मार्केट के और हर सेक्टर के फंडामेंटल्स इतने नेगेटिव नहीं हुए हैं। हमने इसलिए देखा कि आज फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम जो नीचे काफी आ गया था वो ऊपर के लॉक पे हिट हो गया, फिर टूवर्ड्स दी एंड आई थिंक ऊपर के लॉक से शायद थोड़ा सा ही नीचे 10-15 पैसे नीचे बंद हुआ। बट इस तरह से हम देखेंगे कि कुछ स्टॉक्स जो है वो हमको ऐसी मूवमेंट्स दिखा सकते हैं। सो अब उनको आइडेंटिफाई करना है। निशात पावर की कल बोर्ड मीटिंग भी है, निशात पावर को पेमेंट भी होनी है, तो अब वो कल भी ऊपर के लॉक पे था, आज थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद नीचे भी आ गया था। तो आई थिंक उसमें भी अगर टिप्स आए, जैसे कि आज आई थी 19 रुपीज 31 पैसा का शायद लो टच हुआ था, तो वहां पे एक्यूमुलेशन की जा सकती है। मैंने फैसल बैंक का कुछ दिन पहले आपको बताया था, तो वो भी 2 दिन से थोड़ा नीचे था, आज उसमें भी हमने देखा जब नीचे के लेवल्स पर दोबारा बाइंग आई और 25 पैसा दोबारा ऊपर ट्रेड हुआ। तो अपनी एक लिस्ट बना लें, वॉच लिस्ट, और उस पर इस किस्म के स्टॉक्स को वॉच करें, और अगर इस किस्म की एबनॉर्मल डिप्स आती हैं तो वहां पे एक्यूमुलेशन करके आप थोड़ा सा गेन कर सकते हैं। सो उसी स्ट्रैटेजी पे स्टिक करें। सो दैट्स अबाउट इट। आई थिंक एक सवाल भी है, जी ये कोई कंफ्यूज्ड गवर्नमेंट और कंफ्यूज्ड रिफाइनिंग पॉलिसी वाले सब मैंने काफी बात कर दी है। सो या लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो दैट्स अबाउट इट। हैव अ नाइस इवनिंग। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।